नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई वीडियो फुटेज में मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसे एक शेप में एक्सट्रैक्ट करके रोटोस्कोपिंग करना कठिन होता है। ऐसे में मूविंग ऑब्जेक्ट को कई शेप्स में ब्रेक डाउन करना होता है, फिर रोटोस्कोपिंग के लिए ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ऑब्जेक्ट की बेहतर फिनिशिंग के लिए आप वीवर कंट्रोल से गैमा कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सील आउट इफेक्ट्स में बेजियर टूल का उपयोग करके फ्लोटिंग बोट जैसी मूविंग ऑब्जेक्ट को कई साइज में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना बोट रोटो और हम इसको सेव करते हैं। देन यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट पे क्रिएट किया तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। फिर हम अपनी इमेज सीक्वेंस को इंपोर्ट करेंगे। तो डबल क्लिक ऑन सोर्स या फिर फाइल इंपोर्ट मीडिया। यहाँ पे हम आते हैं अपने पाथ पर जहाँ पे हमने सारी फुटेजेस सेव करके रखी है। अब हमारी फुटेज यहाँ पर आ चुकी है। अब हम अपनी फुटेज के हिसाब से सेशन क्रिएट करेंगे। तो सिलेक्ट फुटेज, देन गो टू सेशन, न्यू सेशन। यहाँ पे हम लिखते हैं बोट रोटो और ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बोट का नोड आ चुका है, रोटो का नोड आ चुका है, देन आउटपुट का नोड आ चुका है। तो अगर आप इस बोट को देखिए तो यहाँ पे ये बोट फ्लोट हो रही है पानी के ऊपर और ये टर्न हो रही है। तो इसके टर्न से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। आप नोटिस कर सकते हैं कि लास्ट फ्रेम में ये डिस्टेंस कम है और स्टार्टिंग फ्रेम में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे कुछ मल्टीपल शेप लेके इस बोट को मास्क करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि इस बोट के रोटो को मल्टीपल शेप से क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेस करते हैं F3 और ये शेप हमारा स्टैटिक है, तो सीधी सी बात है कि हम इसको बेजियर टूल से ले सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर सिंपल सा अपना बेजियर टूल लेते हैं और हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो ये पॉइंट्स हैं ये हमारे हार्ड सरफेस पे होना चाहिए, हार्ड मास्क पे होना चाहिए, ना कि सॉफ्ट मास्क पे। और हमने इसको यहां तक ले लिया है। राइट, ये आ चुका है। देन हम यहां पर एक शेप क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद हम ऊपर की तरफ शेप क्रिएट करते हैं। और इसको हम हाफ एरिया तक लेंगे और यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये शेप देखिए आ चुका है। मैं ये प्रेस करता हूँ, ये देखिए। अब आपको लग रहा हो कि ये शेप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये शेप ओपन है। तो हम रीशेप टूल लेते हैं, राइट, और यहाँ पर इसको फिर से
क्लोज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके क्लोज कर दिया। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, देखिए दोनों शेप को लिया, राइट क्लिक किया, क्लोज। तो जैसे ही क्लोज किया, ये देखिए क्लोज हो चुका है। वापस हम इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है जो कि हमारा थोड़ा सा हमें अनइवन सा लग रहा है, कॉर्नर है, तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर लीनियर कर दीजिए। तो लीनियर से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट पे आ जाएगा, राइट। ये लीजिए, तो यहाँ पर इसे कि हमने शेप क्रिएट कर दिया, और ये थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा निकला है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा बन चुका है। और नीचे चेक करें तो यस, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम बेंड कर लेते हैं। और अभी हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर तरीके से, तो हम यहाँ पे गामा और गेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं गामा को बढ़ाता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बोर्ड पानी में टच कहाँ पर है, राइट। तो हम वापस इसको कम कर लेते हैं। और अगर आप गेन बढ़ाएंगे तो देखिए गेन में हमारी ज़्यादा कंट्रास्ट वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर पूरा ब्राइटनेस हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपर नहीं दिख पा रहा, इसलिए हमने गामा बढ़ाया। तो गामा क्या होता है, थोड़ी सी वाइटनेस बढ़ाता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख जाएगा कि कितने एरिया पे आपको पॉइंट को रखना है, ठीक है। तो वापस इसको 1 पे रख लेते हैं। देन इसके बाद इस शेप को हम कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। तो हम लोग रिशेप टूल लेते हैं यहाँ पे वापस। राइट, और ये लिया हमने। और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये शेप हमारे पास आ गया है। देन अब इस शेप की बारी, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्वी टाइप का है, तो इस शेप को लेते हैं, बेजर लेते हैं हम लोग अपना। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पूरा शेप क्रिएट करेंगे। ये देखिए बेजर से हम इस पूरे शेप को क्रिएट करते हैं। बेजर में हमें हैंडल मिलता है, तो यहाँ पे इजीली कर्व क्रिएट होता है, और ये हमारा शेप बनना चालू हो गया। इसको लिया, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, क्लोज। तो ये हमारा क्लोज हो गया। राइट, चेक करें। अब यहां पर आपको ये वुड दिख रहा है अलग से, तो हम इसको अलग से बना लेंगे। राइट, तो अब चेक करिए, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेंगे। तो अगर अब हम देखें तो ये हमारा प्रॉपर शेप बन चुका है बोर्ड का। और यहाँ पे नोटिस करिए ए प्रेस करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैट ओवरले दिख रहा है और यहाँ पे अल्फा दिख रहा है। इसकी हम लाइंस अलग करके देखिए, हमारे पास पूरी की पूरी बोट आ चुकी है। राइट, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे था तो इसको मैच कर दिया। राइट, ये फाइन ट्यूनिंग करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको अल्फा में दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने इस बोट के शेप को कितने मल्टीपल शेप्स से कंप्लीट किया है। सेम एज हम इसमें बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी काम कर सकते हैं। तो हम एक नई फाइल लेते हैं जिसके अंदर हम नया शेप क्रिएट करेंगे।
तो हम इसके अंदर नई फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं। एक ये कैरेक्टर हमारे पास आ गया है। सेशन क्रिएट करते हैं इसका मैन के नाम से। ये देखिए F प्रेस करेंगे तो फिट टू स्क्रीन में आता है। अब जैसे कि इसके ये वाले शेप है, हमें इस शेप्स को कवर करना है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट में आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लिस्ट है, तो हम इसके ऊपर एक नया अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इन ऑब्जेक्ट का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि हमने एक अलग ऑब्जेक्ट लिस्ट ले ली इसके लिए, इस और हमारे फिर मैन के लिए हम अलग ऑब्जेक्ट लिस्ट ले सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सिंपल सा कॉलर का शेप देता हूँ, राइट। और हम इसको रखेंगे अपने हार्ड मास्क पे। देन इसके बाद इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, F3, और ये पार्ट हमने यहाँ तक ले लिया, राइट। इसकी बारी फिर से ले लेते हैं हम अपना बेजर टूल, ठीक है। सिंपल शॉर्टकट है Shift+S। मैं इसको पूरा भी ले सकता हूँ यहाँ से, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा बाहर है, तो हम इसको अंदर कर देते हैं। सेम एज हम यहाँ पे कॉलर पे लेते हैं, ये हमारा बेसियर है, Shift+B, नया शेप लेते हैं यहाँ पर, राइट। अब जैसे कि आपने देखा कि ये शेप आ चुका है, मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ तो अल्फा इतना बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें नया बेजियर लेके इन सबको ऐड कर लेते, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा का पूरा ऐड करता। अब ये देखिए यहाँ पर ये आउटलाइन आ गई पूरी की पूरी,
अब वहीं पर हम इसके नेक का काम करते हैं। राइट, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक गैप आ गया है। हमें इस गैप को सॉल्व करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसको मूव कर देंगे। राइट, तो ये हमारे पास एक बॉडी का रोटो आ गया है जिसमें हमने मल्टीपल शेप लिए हैं। ठीक है, जब हम इसको अपने ऑब्जेक्ट लिस्ट पे चेक करते तो यहाँ पे 8 शेप आए हैं, वो भी इसकी बॉडी के लिए है। लेकिन अगर हमें इसके फेस पे काम करना है तो यहाँ पे हेयर्स हैं, यहाँ पे ईयर हैं, यहाँ पे हेयर देखिए अलग अलग निकले हुए हैं, तो हमें इसको अलग वे में लेना पड़ेगा। राइट, तो जब हम हेयर रोटो पे वर्क करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन शेप्स को कैसे लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से शेप्स को लिया जाता है और किस टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल शेप के थ्रू कट किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करूँ कलर कॉम्प में, तो आप नोटिस करिए कि देखिए परफेक्टली ये कट गया है। राइट, पूरा का पूरा मास्क हो गया है ये। तो यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारा जो रोटो शेप है वो परफेक्टली आना चाहिए और वो परफेक्टली मास्क होना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आपने मूविंग ऑब्जेक्ट की रोटोस्कोपिंग करने के लिए इसे कई शेप्स में ब्रेक डाउन करने के महत्व को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम सील आउट इफेक्ट्स में ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट और एनिमेशन मोड का उपयोग करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहें और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।